अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, नो डाउट पाकिस्तान में इवन दुनिया भर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अ, ढेरों करोड़ों रुपया खर्च करके डिग्रीज़ हासिल करते हैं और बाद में उनको जॉब्स नहीं मिल पाती, और जो मिलती भी हैं वो भी किसी मतलब उसकी भी आप देख लें क्या सैलरी होती है स्टार्टिंग। बहरहाल फिर भी जो है ज़ाहिर बात है, आपने पढ़ाई की होती है तो आपने अपना घर चलाना होता है, तो आपको डेफ़िनेटली जॉब्स की ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पे एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए तो बहुत ज़्यादा मस्ट होती है। लेकिन मैंने नोट किया है कि बीइंग अ बैंकर के लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है कि प्रॉपर वे क्या है जॉब्स के लिए, जॉब सर्च करने का या जॉब के लिए अप्लाई करने का। तो वैसे तो जो इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कैसे जो है आप बैंक के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। ये किसी भी, ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊँगा, ये किसी भी फ़ील्ड पे अप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहले जो तरीका होता है वो एक नॉर्मल सा तरीका होता है जो हर एक पढ़ा लिखा इंट्रोवर्ट किस्म का स्टूडेंट करता है, वो करता है ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने की कोशिश। उसमें क्या होता है कि आप कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि जिनके अंदर जॉब्स वगैरह पोस्ट होती रहती हैं, उसके थ्रू से रोज़ी पी के है। इसके अलावा बैंक्स की जो है वेबसाइट्स विज़िट करना, उसके अंदर भी जो कैरियर पोर्टल के अंदर जो वैकेंसीज़ आ रही होती हैं, तो अमूमन उसके ज़रिए लोग अप्लाई करते हैं और ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है। कोई भी बंदा, इवन मेरे जैसा बंदा भी जब जब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, उसका तरीका यही था कि वो जिनके रेफरेंस होते हैं उनका तो वेल एंड गुड, जिनके नहीं होते ये स्पेशली वीडियो उनके लिए। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कंप्यूटर ओपन करते थे, किसी भी बैंक के मुख्तलिफ कंपनी से कैरियर पोर्टल में जाते थे, वहाँ पे जो वैकेंसी आती थी उसके लिए अप्लाई करते थे। ये एक जेन्युइन तरीका है और ये भी आपको अपनी जॉब सर्च का पार्ट बनाना है और उसको ऑब्वियसली प्रायोरिटी पे बनाना है, पर आपने सिर्फ सोलिली इस पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, सबसे पहला तो तरीका यही हो गया कि आपने ऑनलाइन देखना है, इन्हीं बैंक्स के पोर्टल्स पे जाके, इनके कैरियर वाले पोर्टल पे जाके वहाँ पे देखना है कि जो जॉब्स आ रही हैं उसके लिए जिस दिन भी आप फिट बैठते हैं अपनी डिग्री के हिसाब से उसमें आपने अप्लाई करना है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा ऑब्वियसली तरीका यही है कि आपके पास अगर कोई भी आपका रेफरेंस है, कोई भी चाचा मामा ताया का बेटा वगैरह किसी भी बैंक शैंक में लगाया, तो आप कोशिश करें अपनी सीवी उसके थ्रू आगे करवाएं। उसके ज़रिए आपके चांसेस ज़्यादा होंगे जॉब के अंदर, क्या कहते हैं, जॉब मिलने के। तीसरा तरीका होता है लिंक्डइन, सोशल मीडिया। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मैं इसमें प्रेफर करूँगा लिंक्डइन। इवन लिंक्डइन, ट्विटर, इनके ऊपर जो है आप इन बैंक्स के अपना अकाउंट बना के इन बैंक्स को फॉलो करें। इधर सबसे ज़्यादा जॉब पोस्टिंग के एड्स आते हैं लिंक्डइन पे, ख़ास तौर पे अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं और वहाँ पे कई ज़्यादा तो ऐसे पोस्ट आ रही होती हैं जो कि वो अपनी वेबसाइट्स पे नहीं देते, तो आप उसके थ्रू भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 3 तरीके हो गए। चौथा जो सबसे मैं कहूँगा अंडररेटेड तरीका है जो अमूमन लोग नहीं करते, वो ये आपने करना है कि आपने अपनी एक अच्छी सी 1 पेजर सीवी बनानी है। और सीवी आपने ऐसे नहीं बना लेनी कि वही जो एक घिसा-पिटा सा एक फॉर्मेट होता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर लिख दिया और 3-4 चीज़ें लिख के आपने स्किल्स बिल्कुल ही अजीब किस्म के नॉर्मल से कॉमन से स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल, गुड कंप्यूटर स्किल्स ऐसे नहीं लिखने। आपने एक प्रॉपर, अब तो चैट जीपीटी आ गया, आप उससे भी उसको भी अगर आप कहें कि मैंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो मुझे उसकी जॉब स्पेसिफिक किस्म की सीवी बना के दें, आपने वैसी सीवी बनानी है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने अगर बैंक के अंदर अप्लाई करना है तो आपके जो सीवी के पोर्शन के अंदर, बेशक आप फ्रेशर भी हैं अगर, तो सीवी के पोर्शन के अंदर अगर स्किल्स वगैरह का जो पोर्शन होता है उसके अंदर जो आपके स्किल्स होने चाहिए वो 90% आपके उस जॉब को जिस पे आप अप्लाई करने लगे हैं उससे मैच करने चाहिए। ठीक है, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स का पता है, एआई का भी आप कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और आपको विंडोज़ 10 या जो भी क्लाउड पे वर्किंग आपने की हुई है। इसके अलावा आपको जो है कोई भी बैंक की कोई भी बुक लेके थोड़ा सा टैक्सेशन और फाइनेंस का ज़रा पढ़ लें। ठीक है, और उसके पॉइंट्स आप उस पे लिख सकते हैं। कोई भी, अब तो आप इवन क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि क्लॉड या जेमिनी या चैट जीपीटी पे भी अगर आप लिखेंगे ना कि कौन-कौन से स्किल्स बैंकिंग के लिए मेरे पास होने चाहिए, तो आपको एक लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो आपने अपनी जॉब स्पेसिफिक किस्म की सीवी बनानी है, उसमें फ़िज़ूल की चीज़ें नहीं डालनी, वही चीज़ें डालनी और 1 पेजर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपने क्या करना है, उसके ढेर सारे ना, क्या कहते हैं, प्रिंट आउट्स निकाल लेने, ब्लैक एंड वाइट ढेर सारे 100 150 निकाल लिए प्रिंट आउट्स, उनको अपने पास रख लेना है। अब सबसे पहले तो आपने बैंक, जो भी जितने भी बैंक्स हैं उनके ये लोकेट करने हैं कि उनके मेन एचआर वाले ऑफिस किधर हैं। ठीक है, मेन ऑफिस किधर है जहाँ से हायरिंग होती है। आपने उधर खुद विजिट करना है, उनको मेल भी करनी है और उधर जाके अपनी सीवी बाकायदा बाय हैंड ड्रॉप करके आनी है। और इसके अलावा आपने जितनी भी ब्रांचें आपसे हो सकती हैं उधर जाना है,
और उधर अपनी सीवी बाय हैंड ब्रांच मैनेजर या ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को दे के आनी है। अब मैं समझ गया, आप कहेंगे कि मैं तो दे के आता हूँ, वो तो सीधे मुँह बात भी नहीं करते, जो कि किसी हद तक बात ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, आपने ब्रांच में जाना है, आपने अपना ज़हन ये बना लेना, भाई मुझसे कोई बुरी तरह बात करे, मुझे कोई अच्छी तरह बात करे, मैंने ये 50-60 ब्रांचों के अंदर सीवियाँ दे के आनी है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि होता क्या है कि कई जगह ब्रांचेस के अंदर स्टाफ की शॉर्टेज चल रही होती है, और अगर तो वो जो उनका वो वाला तरीका होता है, इसमें वेबसाइट पे वो देते हैं और फिर हायरिंग होती है, वो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर होता है, तो वहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं उनको अर्जेंट स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त जो उनके पास सीवी पड़ी होती है, उनकी कोशिश होती है अगर तो बंदा ठीक है तो अगर तो बंदा उनके मतलब का होता है तो वो फ़ौरन उसको हायर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक स्टेप है जो बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं, वो अपने ही उस इंट्रोवर्ट के खौल में रहते हैं कि अब हम कौन जाए और किस तरह वो आगे से पेश आएंगे। भाई अपना दिमाग बना लो कि कोई किस तरह का भी आगे बिहेव कर रही है, आपको बात दुनिया में भी बड़ी सीखने को मिलेगी, एक्सपेक्टेशन ना रखो। आपने ये नहीं सोचना कि आगे वाले के जब मैं सीवी दूंगा कैसे एक्सप्रेशंस बनेंगे कि यार ये कहाँ से आ गया, या लेके वो नीचे फेंकता है तो फेंकने दे यार, कोई मसला नहीं, आप जब अपनी चीज़ें पूरी करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ किस तरह आप अगर मुख्तलिफ ब्रांचों में सीवी देंगे आपको जल्दी कॉल आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ब्रांचेस के अंदर शॉर्टेज चल रही होती है स्टाफ की, बंदे आते जाते रहते हैं, ब्रांच बैंक के अंदर सबसे ज़्यादा टर्नओवर रेट होता है, ठीक है, फ़ौरन लोग रिज़ाइन दे रहे होते हैं, नए लोग हायर हो रहे होते हैं। तो जिस तरह ही उनके पास बंदा शॉर्ट हुआ होता है, आपने आपकी सीवी पढ़ी होती है और वो आप उनके मतलब के होते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत यार पढ़ के भी चले जाना कि क्या होती है बैंकिंग, छोटी मोटी चीज़ें, चेक ये वो फ्लाटम कहाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें पढ़ के चले जाना। बैंक की बुक मिलती है वो एक दफ़ा देखना, बल्कि बुक की क्या है नेट से देख के चले जाएँ, ताकि जब आप इवन सीवी ड्रॉप भी कर रहे हो अपनी और कोई वो मैनेजर या ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर कुछ पूछ ले आपसे 2-4 चीज़ें, तो ये पता हो ये बिल्कुल नील नहीं है, ये फ्रेशर है और ये बिल्कुल नील नहीं है, तो उसका मतलब इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये आगे जाके अच्छी तरह चीज़ें डील कर लेगा। और ऑब्वियसली जब आप हायर हो ही जाते हैं तो फिर तो चीज़ें आ ही जाती हैं। बड़े-बड़े मैंने वीक किस्म के लोग भी एक्सपर्ट होते देखे हैं, तो इससे इतना कोई मसला होता नहीं है। बाकी तो ये पॉइंट्स हो गए कि सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करें, उसके बाद ये जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, लिंक्डइन स्पेशली, इसके अलावा भी जो हैं rozypk.com, उसके थ्रू भी अप्लाई करने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपना रेफरेंस देखें, आगे पीछे जो रेफरेंस बनता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके ब्रांचेस को विजिट करके अपनी सीवीज उसके अंदर ड्रॉप करें, ठीक है। और ये नहीं करना 3 ब्रांचें विजिट कर ली, दिन की रख लें 4-5 ब्रांचें, ढेर बैंक से यार, जाके बस दे आया करें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे मुझे 100% गारंटी के साथ आपको कहता हूँ विद इन अ मंथ और 2 आपको कॉल आ जाएगी बैंक से, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, और अगर कोई किसी की कोई क्यूरी होती है तो वो भी इसके नीचे वीडियो के नीचे लिखे, तो मैं उसका कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।